नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा 3 दिन पहले आप लोगों के लिए इसरो एलपीएससी का एक शॉर्ट नोटिस आया था, जिसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं डिटेल्ड आप लोगों के लिए वीडियो तब बनाऊंगा जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और साइट पे फॉर्म की डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। तो इसका फुल नोटिफिकेशन आ गया है, साइट पे प्रॉपर तरीके से डिटेल्स अपडेट हो गई है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हैं। बाकी इसमें जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। एलपीएससी का फॉर्म ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस बार जो मौका दिया आईटीआई में, एक तो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिसमें एक ही पोस्ट है और 9 पोस्ट है फिटर ट्रेड के लिए। बाकी अन्य जो डिसिप्लिन्स है जैसे डिप्लोमा हो गया या फिर अन्य कैटेगरी हो गई, उनको भी मौका दिया है, तो उसकी भी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसरो के बारे में कुछ और चीज़ें, डीआरडीओ आप लोग जानते हैं, डीआरडीओ में टेक्नीशियन एक ही नौकरी निकलती है, उसके प्रमोशन के बाद आपको टेक्नीशियन बी मिलता है, लेकिन इसरो में डायरेक्टली आप लोगों को टेक्नीशियन बी मिल जाता है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, इसरो के लिए आप लोग कोशिश करो, एक तो प्रीवियस पेपर्स पे आप लोगों को फोकस करना है। प्रीवियस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इसरो की वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। हाँ, उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको विदाउट आंसर्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग जांच सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा इसरो के लिए आपको एक काम और करना है, या तो निमी या फिर आप लोगों को एशियन पब्लिकेशन, कंप्यूटर पब्लिकेशन की बुक को रेफर करना है, वो आपके एग्जाम में काम आएगी। इसके अलावा मैंने नोट्स स्पेशली इसरो के आप लोगों को दे रखे हैं, मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फिटर ट्रेड के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के नहीं है मेरे पास फिटर ट्रेड के लिए, तो वो आप लोग यूज़ कर लेना, जो एलपीएससी में आप लोगों की बहुत मदद करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, हिंदी लैंग्वेज में है, लेकिन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये मैकेनिकल के हैं, ये आप लोगों का केमिकल का है। हमें फोकस करना है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पर। इसकी बेंगलुरु यूनिट से आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली है। एक चीज़ और, इसरो में एनसीवीटी वाला बच्चा तो अप्लाई कर सकता है आईटीआई का, लेकिन एससीवीटी वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। एक कंडीशन है, अगर आप एनसीवीटी से अप्लाई करते हैं तो आपको 10th प्लस आईटीआई चाहिए, सिंपल। लेकिन अगर आप एससीवीटी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है 10th पास होना चाहिए, आपका जो है यहाँ पर अप्रेंटिस भी होना जरूरी है। ठीक है, अप्रेंटिस आपने किया तो 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर आपको एससीवीटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एससीवीटी के बेस पे आपने अप्रेंटिस किया, ठीक है, आपने जो है यहाँ पर अप्रेंटिसशिप लगा के 10th प्लस अप्रेंटिसशिप लगा के आपने फॉर्म को फिल कर दिया, वो भी आपका काम आएगा। अगर अभी भी नहीं समझ आता तो मुझे बताना, मैं फिर से आपको गाइड कर दूंगा। 9 वैकेंसी है फिटर ट्रेड के लिए, जिसमें यूआर की 5 है और बाकी इस यूनिट में एक तो आप लोगों की जो है इस वाली यूनिट में और एक आपकी इस यूनिट में, दोनों की मिला के 9 हो गई। इसमें भी सेम वही कंडीशन, बट ट्रेड आपकी चेंज हो गई है। सैलरी अच्छी होती है, डीआरडीओ से बेटर आप लोगों को एक्सपोजर मिलता है। और बाकी जो है आगे बढ़ते हैं, आगे और आपको जानकारी देते हैं। आईटीआई वाले बच्चों को 500 रुपये फ़ीस देनी है, जिसमें से जो आपके ओबीसी और जो बच्चे जनरल हैं उनको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे। बाकी एससी एसटी का 250 का फ़ी का क्राइटेरिया है, तो वो आप लोग देख लेना। फॉर्म फिल नहीं किया जाता तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगा फॉर्म की वीडियो भी आपको बता दूँ। यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है, रिटर्न होता है, आप लोगों का स्किल टेस्ट होता है, 2 चीज़ें होती है, और इसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन का प्रोसेस चल जाता है। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा का यहाँ पर काम होता है। इस तरीके से आप लोगों की चीज़ें आप लोगों की एग्ज़ाम में मदद करती है। बाकी मैं शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, सो दैट आप लोगों को जो है जो नोट्स दे रहा हूँ इसरो के लिए, एलपीएससी के लिए, वो आपके काम आ जाए। ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई करेंगे। एज का क्राइटेरिया 35 साल है, बस एक फायर वाली जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का 25 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है। ठीक है, ये फीस का क्राइटेरिया जिसकी मैं बात कर रहा था। तो 813 और 814 पोस्ट के लिए फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर बच्चे हैं एससी एसटी ओबीसी जो आईटीआई से अप्लाई करेंगे, उनका फ़ी का क्राइटेरिया आप लोगों के सामने है। तो ये चीज़ है, जिसमें से डिपार्टमेंट बोल रहा है कि हम 400 रिफ़ंड कर देंगे और 100 रुपये
100 रुपये आप लोगों की फ़ी लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की कंडीशन यहाँ पर चलेगी। स्टिल मैं आप लोगों को सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, वेबसाइट पे आप लोग आके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई सवाल रहता है कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, सो दैट आप लोगों को जो है मैं जवाब दे दूँ। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें 2 चीज़ों को आपको और लेकर चलना है। फिटर का थ्योरी वाला पार्ट तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोगों को ईडी इंजीनियरिंग ड्राइंग और आप लोगों को यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन भी पढ़नी पड़ेगी। जो बच्चा हमारे हैंड रिटन नोट्स लेगा फिटर वाले, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ईडी के नोट्स और वर्कशॉप कैलकुलेशन के एमसीक्यूज मैं प्रोवाइड करूँगा। धन्यवाद।